नमस्कार, देश खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा। आज वाराणसी में रोड शो और हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। यूपी में राज्य कर्मचारी को योगी सरकार का तोहफा, प्रमोशन को और आसान बनाने की प्रक्रिया होगी शुरू। यूपी के किसानों को मिलेगी 122.28 करोड़ रुपए की फसल क्षतिपूर्ति। 4 मई को योगी सरकार करेगी वितरण। किन्नर समुदाय को नेग मांगने का कानूनी अधिकार नहीं, एससी ने कहा। भारतीय न्याय संहिता के तहत यह एक अपराध है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने की तारीख नजदीक, चुनाव टलने से बड़ी बेचैनी। यूपी में खराब ट्रांसफार्मर बदलने में लापरवाही बरतने पर 6 इंजीनियर पर कार्रवाई। स्मार्ट मीटर को लेकर निर्देश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर गाजियाबाद से। इसी बीच हम पहले हरदोई चलेंगे और वहां पीएम क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री। खबरों का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद इंदिरापुरम क्षेत्र में भीषण आग। गॉड ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट में लगी आग। 10वीं मंजिल पर भीषण आग से मची अफरा तफरी। करीब 8 से ज्यादा फ्लैट आग की चपेट में। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग ने तांडव मचाया। गॉड ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट में लगी आग। 10वीं मंजिल पर भीषण आग से मची अफरा तफरी। करीब 8 से ज्यादा फ्लैट आग की चपेट में। इंदिरापुरम क्षेत्र में भीषण आग। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गॉड ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट में लगी आग। 10वीं मंजिल पर भीषण आग से मची अफरा तफरी। करीब 8 से ज्यादा फ्लैट आग की चपेट में। इंदिरापुरम क्षेत्र में भीषण आग। गाजियाबाद से सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गॉड ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट में लगी आग। 10वीं मंजिल पर भीषण आग से मची अफरा तफरी। करीब 8 से ज्यादा फ्लैट आग की चपेट में बताए जा रहे हैं। इंदिरापुरम क्षेत्र में भीषण आग। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। प्रयागराज मोनिका को ग्लैम दिवा क्राउन का खिताब। मुंबई में आयोजित इंडियन प्राइड बॉक्स सीजन 4 में जीता खिताब। ग्लैम दिवा क्राउन का जीता खिताब। मिसेज यूपी का खिताब भी जीत चुकी हैं। मुंबई में आयोजित इंडियन प्राइड बॉक्स सीजन 4 में जीता खिताब। ग्लैम दीवा क्राउन का जीता खिताब। मिसेज यूपी का खिताब भी जीत चुकी हैं। मोनिका को ग्लैम दीवा क्राउन का खिताब। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में आयोजित इंडियन प्राइड बॉक्स सीजन 4 में जीता खिताब। ग्लैम दीवा क्राउन का जीता खिताब। मिसेज यूपी का खिताब भी जीत चुकी हैं। मोनिका को ग्लैम दीवा क्राउन का खिताब। मुंबई में आयोजित इंडियन प्राइड बॉक्स सीजन 4 में जीता खिताब।
ग्लैम दीवा क्राउन का जीता खिताब। रुक करते अगली खबर का। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को लेकर रामनगरी अयोध्या के साधु संतों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सनातन रक्षक संघ और अयोध्या के प्रमुख संतों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि अब बंगाल में राम राज्य के आगमन का समय आ चुका है। सनातन रक्षक संघ के अध्यक्ष मुकुंद माधव ने बंगाल के हालातों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के साथ ही देश में राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है और अगला नंबर बंगाल का है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की अब विदाई होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी जी के पाप का घड़ा भर चुका है और पश्चिम बंगाल के जितने सनातनी हैं एकजुट होकर के ममता बनर्जी जी को सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ममता बनर्जी जी हिंदुओं को हीन भावना से देखती है। ममता बनर्जी जी घुसपैठियों को पालती है। ममता बनर्जी जी के जितने भी नेता हैं वो सनातन को गाली देते हैं। उसके तांडव से हिंदू समाज हरदम पीड़ित रहा। हिंदुओं की दुर्गत करके बंगाल में रख दिया। रोहिंग्यों को और घुसपैठियों को बसा दिया। बांग्लादेशी घुसपैठी जिस तरह से बंगाल को, जो बंगाल कभी औद्योगिक नगरी भी थी, क्रांतिकारी नगरी थी और वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान और नेता हुए थे जो आज़ादी के समय एक ध्रुवी का काम करती थी, वो बंगाल आज कंगाल हो गया। किसकी देन? ममता बनर्जी की देन। रुक करते अगली खबर का। रामनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को लेकर राम भक्तों, साधु संतों और सामाजिक संगठनों में भारी उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर सनातन रक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की हैं। सनातन रक्षक संघ के अध्यक्ष मुकुंद माधव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज जो हम भव्य राम मंदिर देख रहे हैं उसके पीछे मुख्यमंत्री जी की गुरु परंपरा का महान त्याग है। उन्होंने कहा परम पूज्य गुरुदेव अवैधनाथ जी के और दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के अथक प्रयासों और संकल्पों के फलस्वरूप ही आज राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। यह 500 वर्षों की तपस्या और अनगिनत बलिदानों का सुखद परिणाम है। मंदिर के दरबार में शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है आज, और हम सभी साधु संत सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा होगा और यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अयोध्या का कायाकल्प गया है, बदल गया है। जब से हमारे योगी महाराज जी ने सत्ता संभाला है तब से राम राज की स्थापना हो चुका है। इसीलिए राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। देखिए 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, लाखों लोगों के प्राणों की आहुति के बाद राम मंदिर बना है और परम पूज्य योगी जी महाराज के अलावा उनके 2 गुरु और दादा गुरु की देन है आज राम मंदिर बना हुआ। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। परम पूज्य ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज और परम पूज्य ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी महाराज। रुक करते अगली खबर का। अप्रैल में ही पड़ रही भीषण गर्मी अब लोगों की मानसिक सेहत पर भी असर डालने लगी है। कानपुर में तापमान लगातार 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हैलेट अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में इन दिनों मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय चौधरी के अनुसार गर्मी के चलते ऐसे मरीज ज़्यादा आ रहे हैं जिनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा और टॉलरेंस की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक गर्मी का असर सीधे दिमाग और व्यवहार पर पड़ता है, जिससे लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और झगड़े की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। गर्मी ज़्यादा होने से नींद में कमी हो रही है, लोगों को नींद ठीक से आ नहीं रही है। गर्मी उमस इतनी ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने से आदमी में चिड़चिड़ापन हो जाता है। एक प्रयोग भी करके देखा गया जिसमें गिनी पिग्स थे, उनके डिब्बे में जो है
जब तापमान बढ़ाया गया तो वो जितने गिनी पिग उसमें थे वो आपस में लड़ाई करने लगे। तो ये देखा गया है, प्रयोग में भी देखा गया कि जब गर्मी बढ़ती है तो चिड़चिड़ापन और ये वो उग्र जो है स्वभाव हो जाता है लोगों का, जल्दी लड़ाई हो जाती है और नींद भी कम आती है। इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। इसमें गर्मी से थोड़ा सा, जब ज़्यादा गर्मी हो दोपहर में 10 से 4 कम निकलें धूप में, पानी बहुत पिएं और ठंडी जगह पे ज़्यादा रहने की कोशिश करें। यदि नहीं है तो भी शरीर का जो है डिहाइड्रेशन कम करना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए। रुक करते अगली खबर का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली आज एक और ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर के परकोटा स्थित शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम के साथ ही परिसर के सभी पूरक मंदिरों, अन्नपूर्णा, सूर्यदेव, हनुमान जी और गणेश मंदिर पर ध्वजारोहण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आपको बता दें कि शाम 4:45 पर शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। रुक करते अगली खबर का। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सर्वोदय नगर में तालाब की सुरक्षित जमीन पर एक मकान का निर्माण किया जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासन का उद्देश्य इस अवैध निर्माण को गिराकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराना था। जैसे ही नगर पालिका की टीम ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की, निर्माण करा रही महिला उग्र हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला ने कुल्हाड़ी उठा ली और नगर पालिका के कर्मचारियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। महिला ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और टीम के साथ जमकर अभद्रता और गाली गलौज की। काफ़ी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ स्वर्ण सिंह खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध जारी रहने पर कड़ा रुख अपनाया। कार्रवाई का परिणाम ईओ स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने विरोध को दरकिनार करते हुए निर्माणाधीन अवैध मकान को पूरी तरह से जमीजोत कर दिया। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि सरकारी जमीन, विशेषकर तालाबों और चकमार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने के प्रयास को लेकर महिला के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी तैयार की जा रही है। रुक करते अगली खबर का। मेरठ से प्रयागराज को जाने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस संभल से गुजर रहा है। संभल में एक्सप्रेसवे की लंबाई 37 किलोमीटर होगी। उद्घाटन मौके पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जहां बड़ी स्क्रीन पर कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। वाटर प्रूफ पंडाल में 5000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति संभल में उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। बुलंदशहर जनपद में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पहासू थाना पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रंगे हाथों पकड़कर सीज कर दिया है। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। रुक करते अगली खबर का। खबर बांदा से, जहां जिलाधिकारी अमित आसेरी ने शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज औचक निरीक्षण किया, जिससे पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया।
बिना किसी पूर्व सूचना के डीएम बड़ोखर खुर्द ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों में पहुंचे और पढ़ाई की गुणवत्ता से लेकर स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं तक का बारीकी से जायजा लिया। उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट बंदापुरवा में निरीक्षण के दौरान डीएम ने छात्रों से सीधे सवाल पूछे, लेकिन कई बच्चे जवाब देने में असहज दिखे। इस पर उन्होंने शिक्षकों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही स्कूल चलो अभियान के तहत 100% नामांकन सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद तिंदवारा स्कूल में भी डीएम ने व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति, शिक्षण स्तर और उपस्थिति पर गंभीर सवाल उठाए गए। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए डीएम स्वयं रसोईया तक पहुंचे और भोजन की स्थिति को लेकर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। स्कूलों में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और पंखों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर डीएम ने नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के आदेश जारी किए। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी पर कार्रवाई तय है। खबर कन्नौज से है, जहां तिरवा क्षेत्र के वैष्णवी हॉस्पिटल में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक गर्भवती महिला के इलाज के दौरान परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार महिला के शरीर में खून की गंभीर कमी थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने तुरंत ब्लड की व्यवस्था करने की बात कही। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि उन्होंने परिजनों को स्पष्ट रूप से बताया था कि ब्लड केवल सरकारी या वेरीफाइड स्रोत से ही स्वीकार किया जाएगा और उसी के बाद चढ़ाया जा सकता है, लेकिन परिजनों ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि अस्पताल जानबूझकर खून चढ़ाने में देरी कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस बढ़ गई और मामला हंगामे में बदल गया। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने लेबर रूम के अंदर घुसकर स्टाफ के साथ बदसलूकी की। अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि इस दौरान दबंगों ने माहौल खराब किया और काम में बाधा डाली। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की है और सुरक्षा की मांग की है। वहीं अस्पताल की एक स्टाफ सदस्य रानी ने बताया कि नियमों के अनुसार बिना वेरीफाइड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन संभव नहीं है, लेकिन परिजन इस प्रक्रिया को समझने को तैयार नहीं थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। डिलीवरी के लिए आए थे, ठीक एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो मैडम द्वारा बताया गया कि यहाँ 9,000 रुपये ब्लड बोतल हम आपको देंगे। तो मैंने कहा हम आपको सरकारी डोनेट करके हम आपको दे देंगे जिला अस्पताल से। तो इतने ही पे बोले नहीं, अपना 9,000 रुपये लगाएंगे। तो हमने आप 9,000 रुपये क्यों लगाएंगे, अपना ब्लड देने को तैयार है। फिर क्या हुआ? इसलिए भी बोले हम डिस्चार्ज करते हैं। मैंने कहा मेरा डिस्चार्ज कर दीजिए। डिस्चार्ज कर देने के बाद डिस्चार्ज करने जा रही थी, मैंने कहा डिस्चार्ज कर दीजिए। डिस्चार्ज कर देने के बाद उन्होंने गलत तरीके से दवा का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने वो मना किया। मेरी माता जी थी, बिटिया थी, जब उन्होंने मना किया जब मेरा डिस्चार्ज मरीज हो रहा तो आप क्यों गलत तरीके से दवा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने मारपीट की। हमारे लगभग पैसे भी थे मेरे जेब में, वो भी चले गए। एक पेशेंट हरिहरपुर गाँव का आया था और यहाँ अपने यहाँ भर्ती करवाया और भर्ती करवाने के बाद जब जांच हुई तो जांच में जो ब्लड था वो बहुत कम था। हीमोग्लोबिन ब्लड के लिए डॉक्टर ने जो है बोला कि ऐसा करिए कि ब्लड की व्यवस्था करिए। तो अब ये इनको सारी जांच आने के बाद सारी चीज़ें बता दी गई कि आपके मरीज का ब्लड कम है और यहाँ पर ब्लड वहीं का लाएंगे जहाँ पे अप्रूव्ड हो। सर, एक गर्भवती महिला मेरे पास आई, मैंने उसकी जांच करवाई, उसमें 5 पॉइंट ब्लड निकला। ब्लड निकलते हुए जब उसकी जांच होके आई, मैंने 5 पॉइंट के लिए बताया उनको कि ब्लड 5 पॉइंट है। तो उनसे बोला कि आप ब्लड अच्छी जगह से लेके आइए, वही मैं लगाऊंगी। तो वो कहने लगे मैं कहीं से भी लेके आता हूँ तो वही ब्लड आप लगाइएगा। तो मैंने बोला कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ, जहाँ से ब्लड अच्छा मिलेगा बस वहीं की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। रुक करते अगली खबर का। बांदा जिले में गेहूं खरीद केंद्रों पर कथित अनियमितताओं को लेकर किसानों भारी आक्रोश देखने को मिला है। किसानों ने आरोप लगाया कि खरीद केंद्रों पर पल्लेदारों और स्थानीय कर्मचारियों द्वारा प्रति बोरी 2 से 3 किलो गेहूं अधिक जबरन लिया जा रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से लिखित शिकायत भी की है। किसान संगठनों के साथ साथ जेडीयू ने भी खरीद केंद्रों पर हो रही कथित लूट का विरोध जताया है और जांच की मांग की है।
किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जबकि कई जगह व्यापारियों का गेहूं आसानी से खरीदा जा रहा है। आरोप यह भी है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है। किसानों ने सवाल उठाया कि आखिर भ्रष्टाचार पर रोक कब लगेगी और जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों हैं। किसानों का यह भी कहना है कि खाद से लेकर गेहूं बेचने तक उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओलावृष्टि से पहले ही प्रभावित किसान अब खरीद केंद्रों पर भी कथित लूट का शिकार हो रहे हैं। सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मामला है कि हम लोग जो जैसे किसान हमारा है यहाँ का परेशान है। गल्ला मंडियों में यानी जहाँ खरीद केंद्र चल रहे हैं वहाँ पर किसान लाइन लगाए खड़े हुए हैं और उनका अन्न खुला हुआ है, किंतु वहाँ के जो प्रभारी है वो धान की तौल नहीं कर रहे हैं या गेहूँ की तौल नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? वो कहीं किसी प्रकार नमी के नाम पर कि गेहूँ आपका गीला है उसके नाम पर 2 किलो 3 किलो जहाँ जैसा हो तो काट लेते हैं। किसान परेशान हैं, जबकि नियम ये है गवर्नमेंट हर चीज़ का पैसा देती है। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र सौंपा है जो किसानों से संबंधित है। आप सभी मीडिया बंधु भी जानते हैं कि लगातार किसान अगर खाद के लिए अपनी आवाज़ उठाता लाइन में लगता है तो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं। किसी को लाइन में लगते हुए मौत हो जा रही है, लाठी खा रहे हैं किसान, FIR दर्ज हो रही है। और आज जब किसान की फसल आ गई है, किसान मंडियों में बेचने जा रहा है तो वहाँ जो है नंबर लगता है। बड़े बड़े किसान जो बेच लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान है वो परेशान है। कभी बात आ जाती है कि जनपद में मंडी में बोरे नहीं है, जूट के बोरे नहीं है। कभी उनका जो है नमी के नाम से उनका अनाज जो है 2 किलो ले लिया जाता है, कभी स्टाफ के नाम से, कभी कहेंगे कि ये अनाज पतला है, कभी छन्नी के नाम से। यानी लगातार किसानों के साथ छलावा हो रहा है। रुक करते अगली खबर का। खबर संभल से, जहां जिले के बैजोई क्षेत्र से पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन और व्यवहार को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। यहाँ एक यातायात पुलिस सिपाही द्वारा अपने ही प्रभारी पर अभद्र भाषा और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं, जिसका ऑडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सर TSI दुष्यंत बालियान जो हैं वो हमसे चिड़े हुए हैं और अवैध तरीके से ट्रक चलवाते हैं और जो उनके ट्रक का चालान कर देते हैं तो हमसे चिढ़ गए वो इस बात पर। तो आज क्या हुआ? क्या आज प्रोग्राम ये हुआ, मैं मुझे सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी लगाई हुई थी। तो मन के आज पूरे दिन की ड्यूटी है। HP पेट्रोल पंप है जो फ्रेश होने चला गया। उसके बाद फिर जब वहाँ से आया तो कहने लगे फ़ोन करके कहाँ हो तुम्हारी रिपोर्ट लिख के वापसी कराओ। मैं सर किस चीज़ की वापसी कराऊँ? तो कहने लगे कि जो तुम्हारी गैर हाजिरी लिख दी है, तुम ड्यूटी पॉइंट पर नहीं मिले। मैं सर मैं फ्रेश होने चला गया था। लेकिन जो ये लोग मानने को कह रहे हैं, इस चीज़ की मुझ पर रिकॉर्डिंग भी है। मैं आपको तो क्या उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे आप इस बात की? बिल्कुल करूंगा, मैं उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।